रैग एप्लीकेशंस बनाना, एआई से आंसर लेना बहुत इजी है। लेकिन एक एआई इंजीनियर का असली काम सिर्फ आंसर लेना नहीं होता, बल्कि ये वेरीफाई करना भी होता है कि एआई का आंसर कितना सही है। आज हम सीखेंगे कि कंपनीज अपने रैग सिस्टम्स की क्वालिटी को कैसे मेजर करती हैं और रागस का यूज करके एआई को प्रोडक्शन रेडी कैसे बनाती हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन एआई इंजीनियर 360 डिग्री के फेज 5, जिसमें हम बेसिकली प्रोडक्शन रेडी रैग एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज इवेंट ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसमें हम बेसिकली रागस का कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज में आपसे इसके बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है, स्पेशली जब भी आप अपनी सीवी में लिखते हो कि यार मैंने रैग एप्लीकेशंस बनाई हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि यार रैग एप्लीकेशन बना तो ली, लेकिन उसको मेजर कैसे किया, पता कैसे चला कि भाई वो कितना अच्छा आपको आंसर लाके दे रहा है, सही रिसोर्सेज लाके दे भी रहा है या नहीं, ये चीज कैसे मेजर करोगे। तो वो सारी चीजें आपकी आज की वीडियो में कवर होंगी। आज की वीडियो में थ्योरेटिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का प्रैक्टिकल करेंगे, जो रैग एप्लीकेशन हम अभी तक बना रहे थे पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एआई इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। एआई इवैल्यूएशन का मतलब है एआई आंसर्स की क्वालिटी को मेजर करना। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है और स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही एआई को भी टेस्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि एआई का आंसर कितना एक्यूरेट है, कितना रेलिवेंट है, और कहीं उसने खुद से इंफॉर्मेशन तो नहीं बना दी, यानी कि हेलुसिनेट तो नहीं कर दिया। ये सारी चीजें बेसिकली एआई इवैल्यूएशन का पार्ट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इविल ड्रिवन डेवलपमेंट की, तो भाई ये इविल ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम फीचर बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर इंप्रूव करते हैं। एआई इंजीनियरिंग में भी बिल्कुल यही प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, फॉलो होता है कि सबसे पहले आप बिल्ड करते हो, टेस्ट करते हो, इवेल्युएट करते हो और फिर उसको इंप्रूव करते हो। इस अप्रोच को बेसिकली इविल ड्रिवन डेवलपमेंट कहते हैं, यानी एआई को बिना इवेल्युएट किए प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो यहां पे भी क्या बेसिकली प्रोसेस रहता है, ऐसे रहता है कि आपने सबसे पहले बिल्ड किया, टेस्ट किया, उसको इवेल्युएट किया, जहां पे भी कमियां थी उसको इंप्रूव कर लिया आपने। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोसेस बेसिकली इविल ड्रिवन डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं यार ये रागस क्या है। इसकी फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन असेसमेंट। रागस एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो स्पेशली रैग एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आंसर सही है या गलत, ये डिफरेंट मैट्रिक्स के थ्रू स्कोर भी देता है। इससे हमें ऑब्जेक्टिवली पता चल जाता है कि हमारा रैग सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, स्पेशली किस लिए बनाया गया है, रैग एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करने के लिए बनाया गया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन पाइपलाइंस के बारे में, तो भाई इवैल्यूएशन पाइपलाइंस का मतलब क्या हुआ। इमेजिन करो आपके पास 100 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्या आप हर क्वेश्चन को मैन्युअली चेक करोगे? ऑब्वियसली नहीं, इतना तो टाइम आपके पास नहीं होगा और इतनी मैनुअल एफर्ट करनी भी नहीं चाहिए। इवैल्यूएशन पाइपलाइन ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन को एआई को भेजती है, उसका आंसर लेती है, एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर करती है और फाइनली एक रिपोर्ट जनरेट करती है। इसी वजह से कंपनीज हजारों टेस्ट केसेस को ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करती हैं। तो ये बेसिकली इवैल्यूएशन पाइपलाइन होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं अपने एग्जिस्टिंग रैग एप्लीकेशन के साथ। इसी के साथ साथ अगर हम हेलुसिनेशन स्कोरिंग की बात करें, तो भाई हेलुसिनेशन एआई की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम में से एक है। इसका मतलब क्या है कि एआई कॉन्फिडेंस के साथ गलत इंफॉर्मेशन दे दे। जैसे लेट सपोज अगर अपलोडेड पीडीएफ में डॉकर का जिक्र ही नहीं है और एआई डॉकर के बारे में इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने लग जाए, तो ये हेलुसिनेशन है कि भाई वो नॉलेज में वो चीज थी ही नहीं, जो नॉलेज बेस हमने प्रोवाइड करा था उस नॉलेज बेस के अंदर वो चीज थी ही नहीं, और एआई ने बहुत कॉन्फिडेंस से एक बड़ा सा आंसर आपको दे दिया उस चीज के ऊपर। तो ये हेलुसिनेशन है कि एआई बेसिकली फेक इंफॉर्मेशन आपको दे दे, या वो इंफॉर्मेशन दे दे जो नॉलेज बेस में एग्जिस्ट नहीं करता, अपने पास से आंसर बना के दे दे। रागस ये चेक करता है कि एआई का आंसर रिट्रीव कॉन्ट्रैक्ट से मैच करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो हेलुसिनेशन स्कोर बेसिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स क्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में, तो भाई अब सवाल ये आता है कि रागस किन चीजों को मेजर करता है। सबसे पहला मैट्रिक है फेथफुलनेस, यानी आंसर कॉन्टेक्स्ट के कितना फेथफुल है। दूसरा है आंसर रेलिवेंसी, यानी क्या आंसर यूजर के क्वेश्चन का जवाब दे रहा है या नहीं। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, यानी क्या रिट्रीव किया गया कॉन्टेक्स्ट यूजफुल था या नहीं। चौथा है कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव हुई या मिस हो गई। और आखिर में आता है ओवरऑल क्वालिटी स्कोर, जो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बताता है। तो ये सारे मैट्रिक्स बेसिकली कौन मेजर करता है, रागस मेजर करता है, जो कि एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो डिजाइन ही इसलिए किया गया है स्पेशली किसके लिए, रैग एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस को इवेल्युएट करने के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई रागस इतना मैटर क्यों करता है, क्यों रागस को सीखना चाहिए, तो भाई प्रोडक्शन एआई सिस्टम्स गैस वर्क पर नहीं चलते। कंपनीज नंबर्स देखती हैं, स्कोर्स देखती हैं, रिपोर्ट्स देखती हैं। इसलिए अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो सिर्फ रैग बनाना काफी नहीं है, उस रैग को साइंटिफिकली इवेल्युएट करना भी आना चाहिए, और इसी का स्टैंडर्ड टूल है बेसिकली रागस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका प्रैक्टिकल देखना है, और जो प्रैक्टिकल करेंगे वो बेसिकली हम उसी रैग एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे जो हमने प्रीवियस कुछ वीडियोज में अपनी रैग एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई है। क्रोमा डीबी का यूज करा है फॉर वेक्टर डेटाबेस, बैकएंड के लिए हमने नेस्टजेएस का यूज करा है, और जो एआई टूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है बेसिकली क्लाउड कोड। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।